बारी आखिरी बार जो बच्ची मेरी मिली है मैनू कहती सी मामा मैं नहीं जाना, मैं नहीं जा। अगर मैनू पता होंदा भाई मेरी बच्ची ना ला कुछ होना मैं कदी भी नहीं घल्लदी, मैं कदी भी नहीं घल्लदी। मैं उन्हें मिन्नत चौधरी ने साडे पिंड दे सानू उत्थे भी पिंड विच भी धमकियां ला रहे हैं। की धमकियां ला रहे हैं? ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। डरा रहे हैं? हाँ जी, चौधरी सिकंदर, चौधरी बाबर, चौधरी खुरम। तो आपको पता चल गया था कि आपकी बहन को जो जला दिया गया, जल गई, वो अल्लाह के पास चली गई, आपको पता चल गया था जी कि नहीं पता चला? पता चल गया था जब वो उसे बाजी जबरदस्ती वो जहर दी है ना, तब जहर भी दी है? हाँ जी। जहर किसने दी? इतना जुल्म किया उसके साथ, मार मार के जब मर गए उसके मुंह के ऊपर इतना ज्यादती से थप्पड़ मारे गए थे। मारने के बाद भी? जी जब मर चुकी थी। आ जेड़ा शख्स खड़ा है आराम नाल हस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इनू भी ओही सजा मिले, लेकिन बेड ते सुता है। पुलिस वाले जमीन ते सुते ने, ए बेड ते सुता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, एक ऐसा वाकया जिसको सुन के हर बंदा परेशान भी हो जाता है और आंसुओं के साथ दुखी भी हो जाता है। दो बच्चियों के साथ इनका कहना है कि ज्यादती हुई और एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि जला के मार दिया। असल कहानी क्या है, हकाइक क्या है, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरे साथ वो सिस्टर बच्ची की मौजूद है जिसने ये पूरा वाकया देखा और माँ मौजूद है जिसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले बच्ची से बात करते हैं। उनका चेहरा हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ सवालात करेंगे कि उसने क्या देखा। बेटा, आपने क्या देखा? मैंने ये देखा था, वो कल आज के टाइम ना बाथरूम गई है, उसके पीछे आ गया भाई, उसे चीख मारी, मुझे छाड़ा कर रही थी। मैं क्या? कौन से भाई? समा भाई। अच्छा। उसके पीछे आ गया तो मैंने क्या? वो छाड़ा मुझे कर रही थी। मैंने कहा समा भाई, उसने कहा जी वो हम दोनों को डांटे कि उसने हमारी बाजू में हो रही, फिर कान खेचे, फिर हमें थप्पड़ मारे, हमें दर्द हुए, हमने बाजी को बताया, बाजी तो झूठ बोल रही हो। फिर हम रात के टाइम सोए नहीं। बाजी किसको बताया? उसके वालदान को। अच्छा, वालदैन को बताया। जी। अच्छा। फिर वो कह रही झूठ बोल रही। तो वो वहाँ पे आप जब रहती थी तो वो जो मुलजम सलमान है उसकी बीवी भी मौजूद थी जब आप पहले रहती थी? जी उसकी बीवी आई थी। ये ना दिन का शुरू क्या शुरू करना था? सलमान भाई ने अपनी बीवी को उड़ा के भेजी हुई है। कहाँ भेजा हुआ? लड़के भेजी हुई है? हाँ जी, अपनी कहाँ भेजा हुआ? अम्मी के घर। अच्छा, उसके बाद आप अकेली ही रहती थी उनके पास? जी। तो आपने अपनी मम्मा को नहीं बताया था कि अब तो वो बाजी नहीं रहती? हम अपनी मम्मा को बताने के लिए, हम अपनी मम्मा को दास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने मना किया था कि तुमने किसी को भी बताया। मम्मा को परेशान नहीं करना चाहते थे? जी हाँ, और आगे से उन लोगों ने हमें दावे भी लगाए हुए थे, डराया हुआ था? जी, इसीलिए हम मारते भी थे आपको? जी, हमें मारते भी थे, डांटते भी थे। तो जो मुलजम है जिसको पकड़ा हुआ है वो भी आपको मारता था? जी, वो तो काफी ज्यादा मारते हैं। अच्छा, छोटी बच्ची को किस तरह मारा जो आपकी छोटी सिस्टर थी? वो मैं छोटी आपी को इतना सलूक किया, इतना जुल्म किया उसके साथ, मार मार के जब मर गए उसके मुंह के ऊपर इतना ज्यादती से थप्पड़ मारे गए थे। मारने के बाद भी? जी जब मर चुकी थी। मैं जब नीचे आई हूँ ना अंडा पाने, तब मैंने देखा था जैनब को आग लगी हुई थी। अच्छा, फिर वो ऊपर बाजी के पास गई है। आग लगी हुई ऊपर चली गई? कितनी को आग लगी हुई थी? वो पूरी ऊपर हो गई थी आग, पूरी कमीज जल गई थी। बाजी का इसे पानी गिर, बाजी ये क्या पानी गिराओ, बाजी के पास गई है, फिर बाजी का मुझे क्या कहती, खुद तो जो है इसके ऊपर पानी गिरा कर आओ। फिर ये नीचे गई है, पानी गिराया इसके ऊपर, इसका कपड़े चेंज किए। बाजी पता नहीं कौन कहाँ आग लगी थी? तो ये फ्लॉक को लगी थी नीचे। नहीं, किचन में लगी थी, कमरे में लगी थी? नीचे किचन में। किचन में क्या करते थे आप दोनों बच्चियां, क्या करती थी? मैं अंडा उबालती थी, वो बर्तन धोती थी, मैं अंडा उबाल के फिर सारा काम कर रही थी। तो वैसे बाजी ने कहा मुझे रोटियां पकाने तो बाद में सारा काम कर लेना। बाजी रोटी बना कर अंदर चल गई। 9 बजे जुमेरात दिन आग लगी और कल बुधवार दिन घर ने हमें डराया। तो आपने अपनी बहन को बचाया नहीं कि मेरी बहन को आग लगी है? शोर नहीं किया, उनको बताया नहीं? हम दोनों ने बहुत ज्यादा शोर किया था, ऊपर जाके इतना शोर किया। अंकल ने क्या, बंद करो अपना शोर, अपना तमाशा। तो आपको पता चल गया था कि आपकी बहन को जो जला दिया गया, जल गई, वो अल्लाह के पास चली गई? आपको पता चल गया था कि नहीं पता चला? पता चल गया था जब वो उसे बाजी जबरदस्ती वो जहर दी है ना,
तब जहर मैं- भी दी है? हाँ जी, जहर किसने दी? वो पानी जब बनाया था बाजी बाजी को मैंने कहा बाजी मैं पी लूं, बाजी कौन? समा की अम्मी। उन्होंने जहर हाँ दी? जी, मैं कहा बाजी मैं पी लूं, बाजी क्या तुम्हारा नहीं है, ये जैनब है। जैनब ने फिर पी लिया पिलाया किसने? बाजी ने। पहले खुद मैं- हाथों से पिलाया? हाँ जी, पहले मैंने पिलाया था, नहीं हुई, 2 चमचे दिए थे, नहीं हुई। और फिर बाजी ने उसे पूरा गिलास पिलाया मगी से, मुंह से जाकर और नाक से जाकर। नाज़रीन, ये आप मासूम छोटी सी बच्ची देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके साथ भी जुल्म की इंतहा की गई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये वालदा मौजूद है, इनसे जानेंगे ये क्या कहती है। जी मेरी बहन, क्या हुआ, किस तरह हुआ, आपको किस तरह इतला हुई? मैं जुमे रात को जुमे को इतला की है इन्होंने, जुमे ਨੂੰ सुबह 10 ਵਜੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾ ਹਲਕਾ ਸੇ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। जुमे ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ जुमे ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 10 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਤਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਤਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਔਰ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹੀ, ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰ। ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਾਬਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮਿਲਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਈਦ ਗੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਈਦ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ। ਏਜ ਸੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ? 9 ਸਾਲ। 9 ਸਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ? 4-4 ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੂੰ। ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀਆਂ 4 ਸੀ? ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी, ज्यादती हुई है। छोटी इस बच्ची की भी रिपोर्ट आ चुकी है, उनदे ते भी उन्होंने साफ लिखिया कि ज्यादती बच्ची नाल हुई है। ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ? हाँ जी, उनदे नाल भी ਮੁਲਜ਼ਮ ज्यादती। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ भाई ਬੋਲਦੇ ਨੇ। मेरी गल सुनो, अगर बच्ची किचन च जली है, कोई तो किचन च सुराख मिलना चाहिए, कोई कपड़ा, कोई चीज, कोई तो चीज मिलनी चाहिए। किचन साफ है, अगर उन्होंने विच गुनाह नहीं हैगा तो किचन साफ क्यों है? इस गल दा तुसी भी भाई सियाने पढ़े लिखे हो, असीं ते अनपढ़ जाहिल आ पिंडों, सानू नहीं पता। किचन दे विच कुछ तो मिलना चाहिए ऐसा। और फिर सब तो वड्डी गल, अगर उन्होंने नहीं जलाया, मान लेने आ तुहाडी गल, फिर उन्होंने सानू दस्सिया क्यों नहीं दस्सिया सानू? की इस गल दा वजह दसो। और फिर सब तो वड्डी गल ए, तुसी गौर ते करो गल नू। इस गल दा की मतलब है कि तुसी कहना है कि सानू कल दा पता है, कल दा पता ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੇ ਸ਼ੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ हाँ ਰਹੇ जी, ਨੇ? साफ कागजात ते अंगूठे भी लवांदे ਕਾਹਦੇ रहे, ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? यही कहने वास्ते कि असीं जो मर्जी लिख लईए। ਹੂੰ। अंगूठे लवांदे सी कि असीं जो मर्जी आपदी मर्जी नाल लिख लईए, अनपढ़ जाहिल हैगा, सानू पता हैगा। असीं बच्ची कही जाने, चीखा मार के कहते ने कि सानू साडी बच्ची वहाओ, सानू साडी बच्ची वहाओ। बच्ची हले नहीं वहांदे, जेड़ा जिंदा है ओनू कहंदे ने कि पहले इहनू सेव कर लईए असीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ? बच्ची सारी सड़ी हुई है, इत्थों तक आ बाजू इन्ना पेट ते बर्फखाने च लगी हुई है नंगी बच्ची। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ? सब तो बड़ा सबूत ही भाई है यार, सब तो बड़ा सबूत ही है। किते भी गल करो, किते भी पूछो, तुसी पूछो पुलिस वालियां नूं पूछो कि क्या उन्होंने सानू कुछ दस्सिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ इंसाफ चाहने, ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਸਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ, ਚੌਧਰੀ ਖੁਰਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਹ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ कि नाम ज़ैनब नाल कीता इवें ही तेरे नाल करांगे, तेनू भी इवें साड़ के तड़पा के मारांगे। ये देखें जी आप, ये मुल्ज़म ये जो है 302 का मुल्ज़म जो है ये कितने मज़े के साथ रेस्ट कर रहा है, जैसे कि किसी अपनी जगीर में जाके बैठा हुआ हो। ये है इंसाफ। ये गरीबों के साथ जिनको कोई पूछने वाला नहीं है धक्के खा रहे हैं, और ये जो मुल्ज़म है इतना बड़ा जिसको इंसानियत सारी शर्मा रही है, जिसको सुन के वो आराम के साथ अपने बाप का घर समझ के यहाँ पे लेटा हुआ है। ये आपने देखना है, हुक्मरानों ने देखना है। ये जो हमारे मुल्क के बने हुए हैं संभालने वाले, जिनके हाथ में मुल्क की लगामें जिन्होंने पकड़ी हुई हैं और इस मुल्क के खजाने लूट के जो है वो कमज़ोर किए जा रहे हैं, ये उनका काम बनता है कि इंसाफ दें। सबसे बड़ी अदालत जो है वो ऊपर है, वो अल्लाह ताला की अदालत है, उसमें सबको पेश होना है। आज दुनिया में तो हम बड़े मज़े के साथ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, सारी सहूलतें ले रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं जिम्मेदारी से कर रहे। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? बड़ी उम्मीद है जी, मरियम नवाज तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो भी एक बेटी ने और मेरी भी एक बेटी है। कहते ने ना कि सब बेटियां सब दियां सांझियां होंदियां ने, ते मैनू बड़ी उम्मीद है मरियम नवाज तो कि वो सानू इंसाफ दवाएंगे, जरूर दवाएंगे। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहबा, वज़ीर आला पंजाब से इनकी बड़ी उम्मीद है। और इन्वेस्टिगेशन की जो SSP हैं अनोश मसूद साहबा, वो भी इस तरह की बच्चियों को, इस तरह के माँ बाप को इंसाफ दिलाती हैं। आला पुलिस अफसरान से भी इनकी बड़ी उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिल पाएगा। अब देखते हैं इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं है। जो बेटी इनकी चली गई है वो तो वापस नहीं आएगी। आप लोग भी इनकी आवाज़ बने ताकि इनको इंसाफ मिल पाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।